हाँ भाई, द जीएस यूनिवर्स चैनल पर आ जाओ और हम चल ले आयु संबंधी प्रश्न पे। हमने दो तरह के प्रश्न कर लिए, योग पर आधारित और अंतर पर आधारित। अब करेंगे गुणनफल पर आधारित। गुणा आ जाए, गुणनफल आ जाए प्रश्न में तो कैसे करेंगे मैंने देखो। अगर तुमने पहली वीडियो नहीं देखी हो दोनों तो मैंने देखो और आ जाओ इनने देखो। यहाँ सवाल है, सुनीता और विनीता की आयु का अनुपात 3:2 है और दोनों की आयु का गुणनफल है वो 54 वर्ष है। कितने का? 54 वर्ष। तो सुनीता की आयु कितनी होगी? तो यहाँ के काज हमें एक लाइन ध्यान रखनी है, इस तरह के प्रश्नों में योग दिया है तो जोड़ते हैं, अंतर दिया है तो घटाते हैं और गुणनफल दिया है तो गुणा करते हैं। अब देखो, पहले तो इनकी सुनीता और विनीता के अनुपात लिख लो। ये है वो सुनीता अनुपात विनीता, कितनों अनुपात? 3:2 है। लियो साहब, गुणनफल कितने दे रहा है? 54 वर्ष दे रहा है गुणनफल। हमने आयु ना पतो, x लगा के आगे आयु मान ली 3x, या कि 3x है, यहाँ x लगा दियो या कि मान ली 2x। अब गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ के बराबर है ये, मतलब 3x गुणा 2x कितनी है? 54 है। तो 3x गुणा 2x को गुणा करेंगे तो चर संख्यान को गुणा तो चरनते करो, अचरन को अचरते, मतलब 3 को गुणा 2 ते करो तो 6 और x को x ते करो तो x² बराबर 54। तो x² बराबर 54। ये एक 6 यहाँ में गुणा है, इसको 95 करेंगे तो भाग आ जाएगा 6 को, वही 6 ते कट जाएगा 54 9 बार। ठीक है साहब, काट दियो 9 बार। अभी x² बराबर आएगा 9, तो x बराबर करेंगे इसको 9 पे आ जाएगा रूट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। पूछ कौन की रहो? सुनीता की आयु। सुनीता की हमने कितने मानी है साहब? लियो साहब, सुनीता की हमने मानी है 3x। तो x की वैल्यू है, x की जगह पर रख दो 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ष आएगी। अगर पूछ तो विनीता की, तो विनीता की कितनी है? लो विनीता की निकाल लो, नहीं की नहीं संग ही संग। विनीता की है 2x, तो 2 गुणा 3, x की वैल्यू रख दो 3, ये है गई 6 वर्ष। मान दे रखो गुणनफल, इन दोनों की गुणा करें तो 9 गुणा 6 करो तो 54 आ रहा हो को ना आ रहा हो? 9 गुणा 6 पे आ रहा हो ना 54। ठीक है साहब 54। अगर वो पूछ तो 10-10 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होती, तो दोनों में 10-10 जोड़ दो, 9 में 10 जोड़ दो, 6 में 10 जोड़ दो। तो 9 में 10 जोड़ दो, ये जाती 19 वर्ष, और 6 में 10 जोड़ दो, ये जाती 16 वर्ष। घटावे कहें तो 5-5 वर्ष पहले, 10-10 वर्ष पहले, 2-2 वर्ष पहले तो वह घटा देते। अगर कहें तो 10-10 वर्ष बाद दोनों की आयु को योग कितने को, तो इन दोनों ने आयु को योग कर देते, 9 और 6 15 और ये यहाँ तो 35। लियो साहब, ऐसे होते ऐसे सवाल। ठीक है, अब देखो अब अगले सवाल है करें तो जैसे दूसरा सवाल है हमारा, पूजा और आरती की आयु को अनुपात है 1:5, दोनों की आयु को गुणनफल है 125। कछु ही ना करना भाई, पूजा अनुपात आरती। लियो साहब, कितनों है? 1:5 है। लियो साहब कर दियो 1:5। गुणनफल कितनों है? 125। लियो साहब 125 कर दियो। यहाँ वो मान ली हमने x रख के आयु मान ली पूरी, यहाँ की 1x है, यहाँ की 5x है। ये गुणनफल है 125, इन दोनों को गुणा करके कर दो यहाँ पर 1x गुणा 5x। हमारे हिसाब से इतने है और ये क्वेश्चन में दे रखी है 125, तो वही गुणा कर दो। 1 को गुणा करेंगे 5 थे तो 5, x को गुणा x से करेंगे तो स्क्वायर बराबर 125। x² यहाँ पर रहेगो, ये 5 गुणा में इसको 95 करेंगे यार, भाग में आ जाएगा। x² बराबर 5 थे 125 कटो 25 बार में,
एक्स स्क्वायर आएगा ये 25 और x बराबर 25 स्क्वायर हटाएंगे तो इसको आ जाएगा रूट। तो x की वैल्यू कितने का आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब पूछ का रहा है, पूजा और आरती की आयु दोनों इनकी पूछ रहे हो। पूजा क्यों पूछ रहे हो और आरती क्यों पूछ रहे हो। ठीक है साहब ले। पूजा की कितनी है 1x, तो 1x के स्थान पर x की वैल्यू धर दो, x की जगह पे x की वैल्यू धर दी हमने 5। 5 को गुणा 1 से करो 5 वर्ष आएगा इस आगे। इतकू आरती की है 5x, तो 5x की जगह पे x की वैल्यू धर दी 5, ये है गई 25 वर्ष। लियो साहब है गई ये आरती की आयु आ गई 25 वर्ष। 5 वर्ष यहाँ की आ गई पूजा की, 25 वर्ष आरती की आ गई। अब देखो गुणनफल दे रहा है यानी 125, तो 5 गुणा 25 को अगर हम गुणा करके देखें तो 125 आ रहा होगा, आ रहा हो साहब। क्या मतलब हमारा प्रश्न सही है। अब अगर ये कहते हो कि 5-5 वर्ष बाद दोनों की आयु को योग कितने को, तो अब वर्तमान में योग कितने के, वर्तमान में योग है 25 + 5 30 है योग। 5-5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 5 यहाँ में जोड़ दो, 5 यहाँ में जोड़ दो, ये तो है गो 30, ये है गई 10, यहाँ की 30 वर्ष है गई, यहाँ की 10 वर्ष है गई। 25 वर्ष बाद रहेगी 30 है जाएगी, 5 वर्ष बाद रहेगी 10 है जाएगी। अगर जो कहे तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु को योग कितने कहे 5-5 वर्ष बाद, तो 40। ऐसे हमें गुणा वाले प्रश्न ये समझ में आ रहे होंगे ठीक ठाक तरह से। वीडियो शेयर करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।